इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। पूछते हैं कि कितने सोने पर ज़कात बनती है और ज़कात किसको देनी है किसको नहीं देनी, और इसके बारे में पहले भी एक दो सवाल आ चुके हैं। तो सोने के ताल्लुक से अर्ज़ ये है कि इसमें दरअसल मसला ये है कि लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि 7.5 तोले सोने पर ज़कात होती है, लिहाजा हम पे सोना सिर्फ 3-4 तोले है, बाकी चांदी है तो चांदी पे ज़कात देंगे, सोना क्योंकि 7.5 तोला नहीं है तो ज़कात नहीं देंगे। असल में इसका कायदा ये है कि सोना और चांदी यानी जब सोना दूसरी अशिया के साथ मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, चाहे रकम हो या चांदी हो, तो इस सूरत में जो मिकदार देखी जाएगी वो सोने की नहीं देखी जाएगी बल्कि मिकदार देखी जाएगी वो चांदी की। तो अगर सोना और चांदी दोनों किसी के पास मिक्स हैं तो इन दोनों की रकम का अंदाज़ा जो लगेगा वो 52.5 तोला चांदी की रकम से लगेगा, ना कि सोने की। और सोना जो 7.5 तोला कहा जाता है उससे मुराद ये है कि जिसके पास चांदी रकम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है, और सोने की मिकदार अगर 7.5 तोला नहीं है तो इस सूरत में उस पर ज़कात नहीं है। और अगर सोने के साथ दूसरी चीज़ मिक्स है तो फिर सोने का 7.5 तोला नहीं नापेंगे बल्कि चांदी का 52.5 तोला लेंगे। तो इस सूरत में बहुत सारे लोग करते ही है कि उन पे 1 या 2 तोला सोना होता है, थोड़ी चांदी होती है, थोड़ी रकम होती है, तो वो चांदी और रकम की ज़कात अदा करते हैं। और सोने के बारे में ये तसव्वुर जहन में रहता है उनके कि 7.5 तोला, क्योंकि सोना मुकम्मल नहीं है इसलिए इसमें ज़कात नहीं है, हालांकि ये सूरत हाल नहीं होती। तो अगर आपके पास सोना और चांदी दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो उन दोनों की रकम को जोड़ें। मिसाल के तौर पे अगर 15,000 का सोना है और 10,000 की चांदी है तो इस सूरत में दोनों 25,000 होंगे। और अब इस पर 25,000 पे ज़कात बनेगी नहीं या नहीं बनेगी, तो इसमें देखा जाएगा कि उस वक्त में आपके शहर में 52.5 तोला चांदी की क्या कीमत है। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत 20,000 है और आपके पास इससे ज़्यादा रकम है तो इस सूरत में आपको ज़कात देनी होगी। और अगर 20,000 से ज़ायद है यानी 25 या 30,000 रुपये 52.5 तोला चांदी की कीमत है ज़कात के वक्त में, तो ऐसी सूरत में ज़कात तो आपको नहीं देनी होगी। अब ये जो कहा गया कि जैसे ज़कात देनी होगी, यानी अगर शहर में आपके 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है वो 20,000 और आपके पास 30,000 है, तो इस सूरत में ज़कात तो देनी होगी। जबकि ज़कात की दूसरी शर्तें भी पाई जाएँ, यानी वो कि माल पे कब्ज़ा वगैरह भी हो, साल वगैरह गुजरने वाला मसला भी हो। तो इस सूरत में आप ये जहन में रखें कि सोने का ताल्लुक़ उसको जो हिसाब लगाएंगे वो उसी सूरत में होगा जब खाली सोना होगा, उसके साथ रकम या चांदी मिक्स नहीं होगी। जब दोनों चीज़ें मिक्स होंगी तो हिसाब चांदी की मिकदार का लगेगा। तो इसलिए 7.5 तोले सोने पे जो ज़कात है वो खाली सोने पे, और वरना ज़कात 52.5 तोला चांदी और उसकी मिस्ल यानी उसकी जितनी भी बाज़ार में कीमत होगी उस कीमत के ऊपर ज़कात देनी होगी। एक बात काबिल गौर ये भी है कि जैसे किसी के पास सिर्फ 1 तोला सोना है तो इसमें उसके ऊपर भी ज़कात बन सकती है अगर उसके साथ चांदी मिक्स है, जैसे मैंने बताया। तो किसी के पास 1 या 2 तोला सोना होगा और साथ में थोड़ी रकम या चांदी होगी तो इस सूरत में बल्कि 1 तोले पर भी ज़कात बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि 1 तोले की कीमत भी 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा होती है। लिहाजा जिन लोगों के पास 1 तोला 2 तोला सोना है साथ में चांदी है तो उनको चाहिए उस सोने और चांदी दोनों को जोड़ के उसकी कीमत देख के और उसके बाद ज़कात निकालें, उनको भी ज़कात अदा करनी होगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना